क्या हम भारत और इंडिया के बीच कंफ्यूज्ड हैं? ये मैं इसीलिए कह रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में एक केस आया था कि इंडिया को बदल के भारत कर देना चाहिए। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन क्या सिर्फ भारत और इंडिया ही था इस देश का नाम? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेलुहा से लेके हिंदुस्तान तक भारत के कितने नाम थे और हम धीरे धीरे उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने चैनल वीर चरित को और जरूरी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुआ था, दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने किया था। वे कह रहे थे कि इंडिया को चेंज करके भारत कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 1 में पहले से ही भारत मेंशन्ड है और आपको अगर इंडिया को हटाना है तो आपको सेंटर को अप्रोच करना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो भारत और इंडिया का मैटर है ना, ये बहुत पुराना है और ये आज का नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया के ढेरों नाम थे, जिनमें से बहुतों के नाम हमने सुने भी नहीं होंगे। तो आइए आज इसे जानते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पहला नाम आता है मेलुहा। अब मेलुहा ये नाम मिला था मेसोपोटामिया जो देश है उसके एंशियंट टेक्स्ट से, और ये डेट बैक करता है 3rd मिलेनियम BC बिफोर क्राइस्ट। और ये मेसोपोटामिया के लोग जो एंशियंट टेक्स्ट के अनुसार है, वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे। अब दूसरा नाम हम देखते हैं आर्यवर्ता। ये नाम आपने सुना होगा। आर्यवर्ता दोस्तों ये बहुत ही पुराना नाम है और ये आर्य की भूमि भी कहा जाता है इसे। अब आते हैं हम आर्यवर्ता पे। दोस्तों, आर्यवर्ता मनुस्मृति और हिंदू पुराणस में मेंशन था। आर्यवर्ता को डिस्क्राइब किया गया था लैंड फ्रॉम द हिमालयास टू द विंध्या रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। जी दोस्तों, हिमालय से लेके मध्य प्रदेश तक का ये जो विंध्या वाला रीजन है, यहाँ आर्यवर्ता मेंशन किया गया था। लेकिन जब उसे ट्रांसलेट किया गया था तब उसका मीनिंग निकल के आया था द लैंड ऑफ द नोबल। आर्या का संस्कृत मीनिंग है नोबल और वर्ता का मतलब होता है लैंड। सो इसका ओवरऑल मीनिंग था लैंड ऑक्युपाइड बाय आर्यंस। अब दोस्तों, अगर दूसरी हम देखें, अब वो आता है द्रविड़ा। द्रविड़ा को रिकॉर्ड किया गया था लैंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया where 3 stretches of water met। दोस्तों, 3 तरफ से ओशन मिलता है, हमें पता है ये पेनिनसुला है इंडिया का। और द्रविड़ा एक संधि वर्ड है जो कंबाइन करता है द्रव्य मतलब वाटर और विदा मतलब मीटिंग प्लेसेस। अब दोस्तों, इसके आगे हम अगर बढ़े तो आता है भारतवर्षा। या दोस्तों, भारतवर्षा यही नाम है जिसके पीछे कंफ्यूजन रहता है कि इसे सिर्फ भारत क्यों नहीं इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया को क्यों रखा गया था। अब अगर भारतवर्षा जो आगे चल के भारत कहलाता है, उसका हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो भारत चक्रवर्ती ये पुत्र थे ऋषभदेव के और ये वर्ल्ड लीडर थे और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी। और जैसे जैसे इनका जनरेशन बढ़ता गया, इन्होंने इन एंड अराउंड पूरा वर्ल्ड ऑक्युपाई किया हुआ था और इनकी भूमि जो थी उसे भारतवर्ष कहा जाता था। अब दोस्तों, इसके अलावा भी और एक भारत थे, वो थे किंग दुष्यंत और क्वीन शकुंतला के पुत्र, जो कुरु डायनेस्टी थी। अब कुरु डायनेस्टी आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा रीजन विंध्य के आधे तक ये कुरु डायनेस्टी का था और बाद में जाके ये पूरा कैप्चर कर लेते हैं इंडिया को। अब इनका कैपिटल था हस्तिनापुर का और इसे भी हम मानते हैं कि ये भारत का जो रीजन था उसके पीछे इस इतिहास को भी माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये नाम भी आपने सुना होगा और हिस्ट्री में ये बहुत मेंशन्ड है। और जैसे पाकिस्तान
एक नाम है वो तो बहुत बाद में आया, वो तो रिसेंट मॉडर्न टाइम में आया था, लेकिन हिंदुस्तान जो नाम था वो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेट नहीं करता। हम अक्सर गलत सोच लेते हैं, इसका मीनिंग कुछ और है। दरियस वन आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये दरियस वन है, ये उस टाइम के ग्रेट किंग माने जाते थे। और ये सिंधु रिवर के जब अक्रॉस आए, सिंधु रिवर यही है जहां आजकल सोनम वांगचुक सर इसी के किनारे से अपने वीडियोस बनाते हैं, और इसी पहाड़ के पीछे इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन हो रहा था, जो होपफुली बहुत जल्दी काम डाउन हो जाएगा। अब सिंधु रिवर के उस तरफ के जो लोग रहते थे, मतलब पूरे इंडिया के लोगों को ये कहते थे सिंध, या फिर बदल के ये हो गया था हिंद, क्योंकि ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। और धीरे धीरे ये चेंज होते गया हिंदू में, और ये बन गया हिंदुस्तान में। ऑब्वियसली जब ये रेफर करते थे हिंदू रिवर को या फिर सिंधु रिवर को, वो सिंपली मीन करते थे हिंदूस। हिंदूस मतलब इस सिविलाइजेशन में या फिर इस रिवर के इस तरफ जो भी हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। अब ये धीरे धीरे मीन करने लगा कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिलेटेड है, नहीं, लेकिन ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं था। अब दोस्तों इसके बाद हम अगर आते हैं तो इंडिया, अलेक्जेंडर जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा था डेरियस के टाइम पे और उनके फॉलोअर्स के टाइम पे भी वो लोग पर्शियन थे, उनके टाइम पे इसे हिंद कहा जाता था या फिर हिंदू, और रिवर सिंधु को हिंदू कहा जाता था। लेकिन ग्रीक, जैसे कि ये अलेक्जेंडर ग्रीक रीजन से आते थे, वहाँ एच को प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो साइलेंट माना जाता था। तो हिंद के जगह उन्होंने इसे शॉर्टन करके इंद हो कर दिया। उसके बाद निकल के आया इंदस, इंडोस, इंडिका, और इवेंचुअली टर्म निकल के आता है इंडिया और इंडियंस। इंडिया और इंडियंस पर्टिकुलरली जाके ब्रिटिश इंडिया के टाइम में होता है। अब दोस्तों ये जो इंडिया और इंडियंस जो वर्ड है, ये इंडिया का तो नहीं था, जैसे कि भारत का नहीं था एक्चुअल में, लेकिन ये पड़ गया और उसके बाद फिर हमने एक आदत बना ली। और आप आजकल भी देखेंगे मेड इन भारत कितने प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा जाता है। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो शायद मैं, हाँ, पतंजलि और दिव्या फार्मेसी वो लोग मेड इन भारत लिखते हैं, लेकिन मिनिमम बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में ऐसे कंपनीज है या फिर आप भारत वर्ड का मेंशन देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो यही वर्ड है ना। अब दोस्तों सिर्फ इतने ही नाम नहीं थे और बहुत से नाम थे, जैसे कि योग भूमि। अब योग भूमि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्यों कहा जाता था, क्योंकि योगा भारत की ही जननी है। उसके बाद मोक्ष भूमि, दोस्तों मोक्ष भूमि इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वैदिक कल्चर जो है, अब दोस्तों वैदिक कल्चर को या फिर एंशिएंट टेक्स्ट को आप अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो इंडिया का जो करंट सिचुएशन है वो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। और अगर आप हिस्ट्री से डिसोन कर लेते हैं अपने आप को, उससे अलग कर लेते हैं, तो देश कभी बचेगा नहीं और वो दूसरे के चंगुल में हमेशा फंसते ही जाएगा। मोक्ष वैदिक कल्चर में माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति ये अल्टीमेट एम होता है एक इंसान का, और इसीलिए इस बेसिस को मानते हुए मोक्ष भूमि भी कहा जाता था। और हिमवत या फिर हिमावत, दोस्तों हिमावत एक तो है, हिमालयस को बोलते हैं हम, लेकिन और एक राजा हिमवत भी थे, यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। हिमवत राजा जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और शिव जी की वाइफ जो थी पार्वती उनके पिता भी थे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम मॉडर्न टाइम्स में। यहाँ आप देख पा रहे हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सारे हमारे जो फोर फादर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या डिस्कशन हो रहा है, असेंबली का कि फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस असेंबली में किसी ने रेज नहीं किया था कि भारत होना चाहिए। हरि विष्णु कामत ये मेंबर थे फॉरवर्ड ब्लॉक के, और इन्होंने सजेशन दिया था कि फर्स्ट आर्टिकल को रिप्लेस करके कर देना चाहिए भारत, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। मतलब भारत ओरिजिनल नेम है हमारा, और इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा कि ब्रिटिशर्स ने दिया था वहाँ वो इंडिया कहते थे।
और सेठ गोविंद दास ये सेंट्रल प्रोविंस से रिलेट करते थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसे रिप्रेजेंट करते थे। सेंट्रल प्रोविंस आज का मध्य प्रदेश। वो कहते थे कि भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब भारत असली नाम है और फॉरेन कंट्रीज में इसे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों की सोच ये थी, लेकिन इसे आपको पता ही है एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब ऐसा नहीं कि मॉडर्न टाइम्स में किसी इंटेलेक्ट ने या फिर एक्सपर्ट ने ये आवाज नहीं उठाई कि भारत नाम होना चाहिए इंडिया का। यहाँ पे वी सुंदररामन का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये रिटायर्ड आईएएस है और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी है। वे कहते हैं कि भारत वॉज थॉट टू बी हिंदू बाय द ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that they introduced India as a guarantee to the minorities that they would not be Hinduized। दोस्तों ये कहते हैं कि इंडिया इसीलिए यूज किया गया था क्योंकि माइनॉरिटीज को हिंदुआइज नहीं किया जाए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स थे वो गलत सोच लिए थे कि भारत का मतलब होता है हिंदू या फिर हिंदू से रिलेट करता है, लेकिन ये आर्ग्यू देते हैं कि भारत carries no communalist overtone and therefore it should be the sole official name of the country। ये कहते हैं कि भारत का हिंदुइज्म से कोई रिलेट नहीं है, लेकिन ये कंट्री का रियल नेम है और इसे रिप्लेस करना चाहिए कंट्री के नेम से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कह ले कि हिंदू पार्टी या फिर और लोग ही कह रहे थे। कांग्रेस के एक मेंबर जो गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, शांतारमण रायक, इन्होंने 2012 में राज्यसभा में एक बिल पास किया था और इन्होंने कहा था कि इंडिया डिनोट्स अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट वेरियस भारत सिग्निफाइज मच मोर देन मियर टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये आगे भी कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि इंडिया माता की जय, हम कहते हैं भारत माता की जय। आप सेना में भी देखते हैं कि हम हमेशा कहते हैं भारत माता की जय या फिर जय हिंद। तो ये कम्युनल नहीं होता, ये फीलिंग है और ये हमेशा रहे ही और रहेगी भी। आगे हम अगर देखें मुलायम सिंह यादव, जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी पैट्रन, इन्होंने भी 2004 के इलेक्शन के दौरान कहा था कि भारत रियल नेम है इंडिया का और इसे ही हमें आगे ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंटेग्रिटी को कैरी ऑन करती है। और इन्होंने कहा था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए उस टाइम खड़े थे 2004 के इलेक्शन के दौरान, उन्होंने कहा था अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है तो वो इंडिया का नेम चेंज करके भारत कर देंगे। लेकिन आजकल अगर हम आगे आए भारत कहे तो ये अभी पॉलिटिकल सिनारियो वैसा नहीं है और बहुत लोग अगेंस्ट हो जाएंगे और ये चेंज करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप और पॉलिटिकल डायमेंशन को चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।